फ्रेंड्स करते हैं ले को अलविदा। पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्रॉस करने के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद ये मैग्नेटिक हिल है। मैग्नेटिक हिल पार करते ही ये देखो फ्रेंड्स, कम से कम 500 मीटर हम आगे आए हैं और हमें दिख रही है संगम। ये है भाई संगम। यो ब्रो इस टाइम पे मैं 12,198 फीट की ऊंचाई पर हूँ। इसकी हाइट है 13,479 फुट। आप मेरे व्लॉग में बने रहना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताता रहूँगा। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे कारगिल में। फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का जोजिला पास, 11,649 फीट। तो ये देखो गाइस जोजिला के यहाँ हम जोजिला क्रॉस कर रहे थे। ये देखो भाई ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे। आ चुका हूँ आप सभी के लिए तड़कता भड़कता न्यू व्लॉग लेके। हाँ गाइस सही सुना आपने, नया व्लॉग आ गया मेरा। और ये देखो भाई, ये मैं खड़ा हूँ माल रोड पे, ले माल रोड। फ्रेंड्स आप सभी को पता तुम्हारा भाई करता है बजट ट्रैवल, तो भाई एक और बजट ट्रैवल के साथ आप सभी का स्वागत है। और मैं करने वाला हूँ आज जर्नी ले से श्रीनगर की। आज की हमारी जर्नी होने वाली है। टोटल 421 किलोमीटर की हमारी ले से श्रीनगर की आज की ये जर्नी होने वाली है। हाँ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जर्नी के लिए। और ये भाई है अपने, क्या नाम है भाई आपका? वसीम नाम है भाई का। और भाई के साथ आज की हमारी जर्नी होने वाली है। तो भाई कितने घंटे लगने वाले हैं हमें? यहाँ से सीधा जाएंगे तो 5-6 घंटे लगेंगे हमें। ले से श्रीनगर 5-6 घंटे बस 421 किलोमीटर 5-6 घंटे में सीधा नहीं रुकेंगे कहीं रुकेंगे। और मुझे तो बस रुक के जाना है थोड़ा बहुत। हाँ वो तो दिखाएंगे, मैग्नेटिक हिल वगैरह वो रास्ते से रुकेंगे, लेकिन 5-6 घंटे आप याद रखो दिमाग में, ठीक है? ओके फ्रेंड्स तो मैं आपको अभी टाइमिंग बताता हूँ और बताता हूँ हम 5-6 घंटे में पहुँच जाएंगे ले से श्रीनगर। 421 किलोमीटर भैया कह रहे हैं मैं कवर कर लूँगा 5 से 6 घंटे में। इनोवा में हमने अपने बैग्स रख दिए हैं। ये देखो करते हैं ये बंद। चलो भाई लेट्स गो। नई जर्नी अपनी स्टार्ट होती है। ये देखो भाई तो फ्रेंड्स मैं बैठ चुका हूँ कार में और अब हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है ले से श्रीनगर की। अपना यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:11 और वे कह रहे हैं 5 से 6 घंटे में पहुंचा दूंगा मैं आपको ले से श्रीनगर। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जर्नी करने के लिए, क्योंकि भैया कह रहे हैं 5 से 6 घंटे में 421 किलोमीटर की जर्नी करा देंगे भाई। ये कोई नहीं, करते हैं ये जर्नी और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। और आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि हमारा फेयर किराया क्या हुआ है। ये देखो भाई राइडर्स। सो फ्रेंड्स अपनी गाड़ी निकल गई ले से श्रीनगर के लिए। ले को अलविदा। ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे देख रहे हैं ये सारे मिलिट्री कैंप्स हैं।
अपना 425 किलोमीटर। लेह से श्रीनगर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस पड़ेंगे। अभी एक विलेज आने वाला है, वो 24 किलोमीटर दूर है, उसका नाम है निमू। ये मिलिट्री कैंप है। अगर हम बात करें रूट की तो लेह से निकलकर सबसे पहले आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा। पत्थर साहिब गुरुद्वारे से होते हुए हम पहुंचेंगे मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल से होते हुए पहुंचेंगे हम संगम। और आप मेरे व्लॉग में बने रहना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताता रहूँगा। और वो देखो सामने पत्थर साहिब गुरुद्वारा। जब गुरु नानक जी यहाँ से तजाकिस्तान के लिए चले गए थे तो उन्होंने अपना कुछ टाइम यहाँ पे दिया था। अच्छा। तो उस टाइम में उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था ऊपर वो पहाड़ी पे। तो वो राक्षस ने क्या करा, एक मिनट में आपको दिखा, ये पत्थर आप देख ये पत्थर। हाँ, ये पत्थर जो है, इस पत्थर को वो राक्षस ने ऊपर से नीचे फेंका। इतना बड़ा पत्थर था। तो ये मेडिटेशन कर रहे थे, तो पत्थर ऊपर से जैसे गुरु नानक जी को ये ना ऐसे कुचलने वाले थे, तो पत्थर मुंह बंद के ना उसके ऊपर से चला गया और पत्थर की शेप में जो है ना गुरु नानक की शेप आ गई। अच्छा। और उसको उनको कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। पत्थर साहिब गुरुद्वारा। हाँ। और यहाँ से अपनी मेन चढ़ाई शुरू हो गई। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी आंखों के सामने ना ब्लर ब्लर हो जाता है जब चढ़ाई होती है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्रॉस करने के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद ये मैग्नेटिक हिल है। ये देखो, यहाँ पर बोतल कोई भी चीज़ आप रख दो वो अपने आप आगे की तरफ जाएगी। ये कार अभी हम बंद कर देंगे ना तो वो भी अपने आप ऐसे जाएगी। ये क्या कर रहे हैं रोड पे? अरे चेक कर रहे हैं, फोटो नहीं, फोटो ले रहे हैं। फोटो ले रहे हैं, वो गलत बात है। ऐसे इतना चलता हुआ रोड है और ऐसे कर रहे हैं। और रनिंग में गाड़ियाँ हैं। हाँ, रनिंग में गाड़ियाँ हैं 80-90 की स्पीड पे। मैग्नेटिक हिल पार करते ही ये देखो फ्रेंड्स, कम से कम 500 मीटर हम आगे आए हैं और हमें दिख रही है संगम। ये देखो, ये है भाई संगम। हवा देखो कितनी तेज चल रही है। ये चल रहा है इंदस। हाँ, मतलब ये जो यहाँ से है ना, हाँ। इंदस और जंस्कर, ये यहाँ पे इनका संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है। मतलब दो रिवर्स का मिलन हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे संगम बोलते हैं। और इंदस रिवर दोनों मिला के जब आगे चलता है ना, तो ये बन रहा है इंदस रिवर। तो वो इंदस रिवर जो है फिर ड्रेन होके पाकिस्तान से जाता है नीचे। पर आप ये कुदरत का करिश्मा देखो, ये दो पानी है और अलग अलग रंग के हैं, पर अलग। मिक्स नहीं हो रही है। मिक्स ये देखो, श्रीनगर अपना 400 किलोमीटर अभी, एग्जैक्ट 400 किलोमीटर है श्रीनगर। और भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट बोला था 400 किलोमीटर। अपनी गाड़ी कहीं रुकेगी चाय वगैरह पीने के लिए? कहाँ पर? खालसी। खालसी यहाँ का वही है ना टी पॉइंट, जो भी जिनको भी बाइकर्स को यहाँ पे ऑन द वे मील्स करने लेने होते हैं। अच्छा, जितने भी बाइकर्स होते हैं ना, वो लद्दाख का टूर करते हैं जो, वो खलसी में जरूर रुकते हैं, क्योंकि वो फूड पॉइंट होता है उनका। अभी हम भी रुकेंगे भाई खलसी में। और ये देखो भाई, ऐसे ही विलेजेस पड़ेंगे बीच बीच में। ये निमू विलेज है, कितना शांत है देखो। और इसकी एक खास बात है लद्दाख साइड की, जहाँ जहाँ से भी इसकी ये रिवर बहती है,
आपको खाली वेजिटेशन उसी एरिया में मिलेगी। अच्छा, अदर देन दैट आपको हर एक जगह पे डेजर्टेड एरिया मिलेंगे। हर जगह डेजर्ट मिलेंगे, मतलब हाँ, विलेजेस खुले एरिया हैं। खाली मैदान, हाँ नंगे पर्वत, खाली जहाँ से इसकी ये जो इंदस रिवर जा रही है या कोई भी नदी नाला जा रहा है, हाँ, उसी के आसपास आपको वेजिटेशन दिखेगी, ग्रीनरी दिखेगी बस। ग्रीनरी दिखेगी बस। ये व्लॉग भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। और अभी हमने निम्मू विलेज पार करा है, और निम्मू विलेज पार करने के बाद हम पहुंचेंगे खलसी। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइकर्स का फूड पॉइंट होता है, जितने भी बाइकर्स आते हैं वो वहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, तो हम भी वहीं रुकेंगे और देखेंगे ऐसी वादियाँ और कहाँ पर है खलसी में वो फूड पॉइंट। ये तो कच्चे पहाड़ हैं बिल्कुल, साइड वाले लूज सैंड पहाड़ से ना। ये देखो भाई, छोटे छोटे ऐसे ही घर। ये भी कोई विलेज होगा, मुझे नाम तो नहीं पता। बसगो बोलते हैं इसको, बसगो। बसगांव, बसगो। बसगो, इस जगह को बोलते हैं बसगो। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make और इस टाइम पे हम नुरला के छोटे छोटे विलेजेस से गुजर के जा रहे हैं। भाई क्या ही पीसफुल जगह है, शांति भरी। ये नुरला विलेज है। यहाँ से अपना खलसी चालू हो गया। अगर आपने मेरा पहले लेह से श्रीनगर का व्लॉग देखा हुआ तो मैंने पिछले वाले होटल पे, जो पीछे होटल चला गया, वहाँ पर हमने पिछली बार अपना लंच किया था। ये खलसी की मार्केट है। लेह से श्रीनगर 421 किलोमीटर है। 2 बजे हम निकले थे और 3:30 हो रहे हैं। 1.5 घंटे के अंदर हमने 80 किलोमीटर की अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। और अब बचती है अपनी 341 किलोमीटर की जर्नी। ये अपना पहला होल्ट लिया गाड़ी ने। ये देखो, ये ढाबा है, पंजाबी ढाबा, प्योर वेज। कुछ खा लेते हैं। 3:30 हो रहे हैं। लंच का टाइम तो हो गया है। और सर क्या क्या है आपके पास? हमारे पास सर दाल फ्राई है, दाल मखनी है, पालक पनीर है, कढ़ाई पनीर है, चिली पनीर है हमारे पास, तवे की चपाती, जीरे से लस्सी है, छाछ है सर। प्योर वेजिटेरियन हमारा फूड है सर। ये मेन्यू है, ये आप पोस्ट करके देख सकते हैं। शाम को आ जाए। अगर आप भी खलसी में रुकते हैं तो आप यहाँ पर पंजाबी ढाबे पे अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भी लेह से श्रीनगर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो खलसी में अगर आपकी गाड़ी रुकती है तो पंजाबी ढाबे पे खाना ज़रूर खाना। भाई वहाँ का खाना बहुत अच्छा था और वर्थ इट था। 20 रुपये की चाय थी, 100 रुपये का पनीर का पराठा था। उनके पास जैसे होता है ना, लेह में आपको पराठे के साथ दही और छोले देते हैं, यहाँ पर अचार देते हैं। मैंने उन्हें बताया कि लेह में दही और छोले मिल रहे थे,
तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम खलसी ढाबे से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर पड़ता है लद्दाख पुलिस चेक पोस्ट खलसी। खलसी का चेक पोस्ट पड़ता है यहाँ पर। अपने भाई निकल गए बाहर, वसीम भाई वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो वहाँ पर एंट्री करवाएंगे, फिर यहाँ से हम चलेंगे। तो एंट्री करवाने के बाद मिलते हैं आप सभी से। और खलसी से हम लोग निकल गए। ये देखो भाई कितने रुपए लिए उन्होंने? ये खाली एंट्री करनी पड़ती है, पुलिस एंट्री। अच्छा, सिर्फ एंट्री करनी पड़ती है वहाँ पर, पैसे नहीं लेते वो? ना ना, अच्छा, जो आप बता रहे थे 500 रुपये कहीं पर देने पड़ते हैं, वो कहाँ देने पड़ते हैं? वो पीछे। अच्छा, वो पीछे देने पड़ते हैं। हाँ, वो यूनियन का है। अच्छा, वो यूनियन का है। श्रीनगर अपना 329 किलोमीटर है बस। स्वागत है आप सभी का लामायूरू मून लैंड में। ये देखो भाई, ये पहाड़ जो दिख रहे हैं इसे मून लैंड बोलते हैं। ये व्यू पॉइंट है मून लैंड का, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये मून लैंड पार करते ही तो बहुत ज़्यादा हरियाली सी हो गई है। वो इनकी एक मोनेस्ट्री है, पुरानी मोनेस्ट्री है। वो ऊपर जो मोनेस्ट्री है, लामायूरू मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं लामायूरू मोनेस्ट्री। लामायूरू के पास ही है मून लैंड, लामायूरू में है मून लैंड। मून लैंड, ये जगह का नाम भी है लामायूरू। अच्छा, और ये लामायूरू मोनेस्ट्री है और वो पीछे मून लैंड है। पहले कौन सा पास आएगा? फोतिला पास। वो कितने किलोमीटर है? वो यहाँ से 35 किलोमीटर। यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो भाई अब बारी आ गई है पासिस कवर करने की। अरे भाई स्प्लेंडर से लद्दाख घूम रहे हैं भाई। भाई एक बार तो मेरे को भी जर्नी करनी है बाइक से, पर इतना वो हौसला नहीं है कि मैं स्प्लेंडर से कवर करूँ, वो भी लद्दाख जैसी जगह। अभी तक तो मैंने सिर्फ रील में देखा था कि बंदे स्प्लेंडर लेके जा रहे हैं, अब मैंने रियल में भी देख लिया कि स्प्लेंडर से आ रहे हैं बंदे भाई लद्दाख। तो स्वागत है आप सभी का फतूला टॉप पे। ये देखो भाई, इसकी हाइट है 13,479 फुट। ये देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड। ओ भाई कितनी तेज और ठंडी हवा चल रही है यार। भाई बाहर तो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही है। 13,479 फुट की ऊंचाई पर है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है बाहर। लेह से श्रीनगर के रोड का सबसे हाईएस्ट पास है ये देखो भाई, इस पॉइंट पे आके ये देखो भाई, मेरी तो सांस फूल रही है, बोल भी नहीं पा रहा मैं। इस पॉइंट पे आके सारे पहाड़ बराबर से लगते हैं। वो देखो सामने।
यहाँ से हो जाता है अपना कारगिल का एरिया चालू। ये है भाई बुद्ध खरबू की खूबसूरती। हम फाइनली बुद्ध खरबू में एंटर कर गए। यहाँ से 66 किलोमीटर है कारगिल। अब हमारी गाड़ी चल रही है बुद्ध खरबू के विलेज से होते हुए कारगिल की तरफ। और भाई यहाँ से कारगिल 59 किलोमीटर है और द्रास 116 किलोमीटर है। भाई मैंने हाई एल्टीट्यूड पास पे थोड़ा सा भाग दौड़ कर ली थी। उसके बाद ना मेरे को चक्कर से आ रहे थे, वॉमिटिंग फील हो रहा था, तो थोड़ी देर मैंने कार में ही रेस्ट करा। अभी मैं खाने पीने के लिए सामान ले गया था, ये देखो टॉफ़ी वगैरह और पल्पी मिंट लिए मैंने एक। अब थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को। श्रीनगर यहाँ से आपका 260 किलोमीटर है, कारगिल यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 15-16 किलोमीटर है नमकीला पास। तो फ्रेंड्स मेरी ना सांस फूल रही है। जितने भी हाई एल्टीट्यूड पास है ना वहाँ पर ना सांस फूलती है। तो मैं एक्साइटेड तो हूँ, पर मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला के तो बोल नहीं सकता। और ये देखो भाई, ये देखो, आई लव नमकीला। इस टाइम पे मैं 12,198 फीट की ऊंचाई पर हूँ और मैंने पल्पी ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी सांस फूल रही है। इससे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और वो देखो ब्रो, वो देखो, और ये खड़ी अपनी इनोवा। और भाई कैसा लग रहा है जर्नी करके, कैसा लग रहा है? भूख लग रही है, भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है। चलो 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 चलो, भूख लग रही है भाई। खा रहे थे कुछ नहीं, ये व्लॉग के लिए मैंने बोला। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate half. श्रीनगर अपना 207 किलोमीटर है, सोनमर्ग 123 किलोमीटर है, बालटाल 108 किलोमीटर है और द्रास 64 किलोमीटर है। तो भाई हमें अभी द्रास का चेक पोस्ट पार करना है ना। ये अगर हमारा द्रास का चेक पोस्ट पार हो गया ना 64 किलोमीटर वाला, तो हमारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। क्यों अब टाइम क्या हो रहा है भाई? 7 टाइम मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट 7:05 हो रहे हैं। और 65 किलोमीटर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना, कितने भी टाइम कर लें, वहाँ पर ये होता है कि पुलिस वालों ने अगर अलाउ कर दिया कि आप जा सकते हो आगे, तो हम आगे चले जाएंगे। और अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जा सकते, तो भाई फिर उसके बाद कितने बजे हमें छोड़ेंगे? सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। अभी मान लो हम मुश्किल से 8 बजे तक पहुँच जाएंगे द्रास। अगर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया आगे, तो हमें सुबह 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ द्रास के चेक पोस्ट से वो आगे भेजेंगे सबको, टोटली फिर सबको ही रोक लेते हैं। पर्टिकुलर कोई एक बंदा नहीं होता, एक टैक्सी वाला, एक बस वाला नहीं होता, सारे ही होते हैं उसके अंदर मिक्स। सबकी लाइन लगी रहती है। मैं पिछले साल जो मैंने कवर करा था ले टू श्रीनगर, तब भी मेरे को रोका था। उस टाइम पे मेरे को नहीं रोका था, सबको ही रोका था, वो बस रुकी थी पूरी। तो भाई बस यही है कि निकल जाए हम द्रास से, द्रास का चेक पोस्ट पार कर लें तो आज ही हम श्रीनगर में होंगे, वरना भाई फिर कल होंगे हम श्रीनगर में। सुबह 5 बजे निकलेंगे तो 7-8 बजे तक हम श्रीनगर, 7 बजे तक हम फिर श्रीनगर होंगे। और गाइज वो देखो, वो है सामने कारगिल नदी के उस पार 2 किलोमीटर है यहाँ से, वो क्रॉस करते हैं, फिर हम करते हैं कारगिल में एंटर। और भाई ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे कारगिल में। इस ब्रिज का नाम है इकबाल ब्रिज। ये देखो भाई नीचे कितनी तेज रिवर चल रही है। और ये देखो भाई अपने राइट हैंड पे कारगिल का बस स्टैंड। ये देखो कारगिल की मार्केट है, कितनी शानदार मार्केट है। हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है, इनकी बोर्डों की लाइट जल चुकी है और कितनी प्यारी मार्केट लग रही है ये वादियों के बीच में। To play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. मार्केट में तो हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और अभी इस टाइम पे हम खड़े हैं मार्केट में फातिमा चौक पे। कारगिल की पटरी मार्केट देखो ये आप,
यो ब्रो यो हो जाए 7:30 हो रहे हैं और हम कारगिल के जाम से फ्री हो गए। भाई इतना ट्रैफिक था वहाँ पर, 15-20 मिनट हमारे वहीं लग गए। श्रीनगर 201 किलोमीटर, सोनमर्ग 121 किलोमीटर, बालटाल अपना 132 किलोमीटर और द्रास अपना 52 से 53 किलोमीटर था। 7:34 हो रहे हैं और अभी तक हम कारगिल में ही हैं और द्रास का भी आधा रास्ता बचा हुआ है। तो देखते हैं भाई, अगर हम पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचते तो फिर मैं आपको अपनी अपडेट देता रहूँगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए हैं द्रास में और द्रास का ये देखो भाई, कुछ ऐसा माहौल है रात का। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है द्रास का और ये पूरी मार्केट है। ये पूरी मार्केट है, ये देखो। ये द्रास की मार्केट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे और देखते हैं फिर क्या सीन है। आगे जा सकते हैं हम कि नहीं जा सकते, बीच में रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। चलते हैं फिर देखते हैं। चलो ठीक। तो फ्रेंड्स आ गए हम द्रास के चेक पोस्ट पे। वो देखो, वो है सामने द्रास का चेक पोस्ट, वहाँ पर गए हुए हैं वसीम भाई। वहाँ से देखते हैं क्या होता है। अगर यस तो फिर अभी हम निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए। और यहाँ पर आपको ये देखो, जम्मू दा डोगरा ढाबा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर चेक पोस्ट पे। ये देखते हैं क्या होता है। फिर आज ही रात को हम श्रीनगर होंगे 10-11 बजे तक। सो फाइनली पार कर गए। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पार कर गए द्रास का चेक पोस्ट। निकलते हैं। अब कितने बजे तक हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे? 1.5 घंटा, समझो 1.5 घंटा पौने 2 घंटा। अच्छा, 1.5 से पौने 2 घंटे श्रीनगर होंगे हम। अब श्रीनगर पक्का। अब श्रीनगर पक्का भाई। जोजिला पास से होते हुए जाएंगे हम। इतनी रात को तो कुछ दिखेगा भी नहीं और इतना अंधेरा हो रहा है, शायद मैं भी आपको ना दिख रहा हूँ कार के अंदर। एक्सीडेंट हो गया भाई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम दराज पार करके 0 पॉइंट के रोड पे चल रहे हैं जो जोजिला की तरफ जा रहा है। अंधेरा बहुत है, कुछ भी नहीं दिखा पा रहा मैं आप लोगों को, कुछ भी। अब हम पहाड़ उतरते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो जोजिला का बोर्ड दिखा सकता हूँ। और सोनमर्ग पहुँचने में कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से? आधा घंटा मान के चलते हैं। फिर आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ जोजिला का बोर्ड। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है 0 पॉइंट का रोड, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। जोजिला पहुंचने में यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें? जोजिला अभी आएगा 15 मिनट। 15 मिनट में हम पहुंचेंगे जोजिला पास। तो ठीक है, आपसे जोजिला पास पे मिलते हैं। Let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague. फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जोजिला पास। ये देखो भाई, जोजिला पास 0 पॉइंट, एल्टीट्यूड 11,649 फीट। स्वागत है आप सभी का। श्रीनगर आपका 108 किलोमीटर है। मिलते हैं आप सभी से जल्दी सोनमर्ग में। बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये हम जोजिला पास से निकल गए और ये मोस्ट डेंजरस रोड है जोजिला पास का। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, पिछली बार तो पुलिस वालों ने रोक लिया था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं रोका। इस बार हम चल ही रहे हैं और रात में ये रोड कवर कर रहे हैं हम जोजिला पास का। एक साइड से इसकी पूरी खाई है। इस साइड पूरी खाई है, लेफ्ट हैंड पे जहाँ मैं बैठा हूँ। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी प्लेन रोड है। भाई पूरा अंधेरा हो रहा है और भाई इतनी ऊपर है ना, इतनी ऊपर है, दाग से मैंने इतनी नीचे की गहराई नहीं देखी होगी जितनी गहराई मैं यहाँ देख रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत गहराई नहीं है ये। 13,000 से आप नीचे देख रहे हो।
13,000 से नीचे देख रहा हूँ डायरेक्ट भाई। मोड का नाम है कैप्टन पॉइंट भाई। 13,000 फीट की ऊंचाई से ना मैं डायरेक्ट नीचे देख रहा हूँ। तो भाई आप समझ ही सकते हो कि कितना, वैसे मेरी सांस फूल रही थी, इस जर्नी को कर रहा हूँ मैं, और तबीयत भी खराब हो गई थी, मैं सो गया था थोड़ी देर कार के अंदर ही। अभी तो सही है सब कुछ, हाँ अब तो सब सही है, पर थोड़ा सा डर लग रहा है नीचे देखने में डायरेक्ट। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे सोनमर्ग में। तो ये देखो गाइस जुजीला के यहाँ, हम जुजीला क्रॉस कर रहे थे, ये देखो भाई ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पर। तो भाई थोड़ा सेफ्टी से गाड़ी चलाओ। हम लोग पहुँच गए सोनमर्ग, ये देखो भाई, और ये है सोनमर्ग की टनल, सोनमर्ग टनल। ये देखो भाई कितने किलोमीटर की होने वाली है टनल? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की, वाह भाई 6 किलोमीटर की होने वाली है टनल। The mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop. 2024 में ले टू श्रीनगर की जर्नी कर रहा था, तो ये टनल बन रही थी, और देख लो मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं 2025 में दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ ले से श्रीनगर। और ये देखो भाई, ये टनल के अंदर से हम होते हुए जा रहे हैं, ये हमने टनल अपनी पार कर ली। और ये देखो भाई बारिश ने करा है हमारा स्वागत। श्रीनगर यहाँ से 59 किलोमीटर है अभी भाई, पूरा अंधेरा हो रहा है। तो फ्रेंड्स 11:55 हो रहे हैं, और इस टाइम पे है मैं कांगन में। यहाँ से श्रीनगर है 35 से 40 किलोमीटर। हमने कांगन से खाना पैक कराया, 2 भाई उन्होंने खाना पैक कराया, मैंने तो खाना अपना पैक कराया नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये देखो भाई, ये खाना पैक कराया भाई ने। 12:21 हो रहा है, और आखिरकार हम लोग पहुँच गए डल लेक। हाँ भाई डल लेक पहुंच चुके हैं हम। ये देखो हजरत बल दरगाह। फाइनली गाइस हम लोग आ गए श्रीनगर डल लेक। घाट नंबर 1 उस साइड है, और हम जा रहे हैं अपने होटल इस साइड। ये देखो भाई। तो फ्रेंड्स मैं आया था वसीम भाई के साथ, और वसीम भाई कैसा लगा जर्नी करके हमारा? बस आपको कैसा लगा हमारे? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो भाई मैं आपको फेयर किराया बता देता हूँ। ले से श्रीनगर तक के मात्र 1500 रुपये लगे हैं पर पर्सन 1500 रुपये लगे हैं भाई, वसीम भाई ने लिए। और ये वसीम भाई की इनोवा से हुई थी आज की हमारी जर्नी। और ये देखो भाई 9822 JK नंबर है वसीम भाई का। और अगर आपको भी जर्नी करनी होगी ले से श्रीनगर की, या फिर आपको पूरा लद्दाख टूर करना होगा, या फिर आपको पूरा कश्मीर टूर करना होगा, तो वसीम भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत मज़ा आया। ठीक है भाई, मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपना व्लॉग का एंड होटल में आगे करता हूँ। तो भाई रात ज़्यादा हो चुकी थी, और अब देखो भाई सुबह हो गई है। ये देखो भाई होटल से व्यू, ये देखो भाई कुछ इस तरीके का अपना होटल है। ये देखो भाई अंदर से, और ये भाई अपने 2 भाई ने मेरे साथ दिल्ली से केलोंग तक, केलोंग से ले तक, और ले से श्रीनगर तक, इन दोनों भाई ने मेरे साथ जर्नी करी। आज ये भाई जा रहे हैं। और कितने का लिया आपने ये रूम? 1000 रुपये। ये देखो भाई वर्थ इट रूम है, 1000 रुपये, और डल लेक के जस्ट सामने। अगर आप भी आना चाहते हैं दिल्ली से श्रीनगर या लद्दाख से श्रीनगर, तो मैं आपको इस रूम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।